पंचायत चुनाव जो आने वाला है उसके लिए विशेष तौर पर जो सदस्य जुड़ रहे हैं वो काम करेंगे हर जिले में, हर बूथ, और वो इस तरह की गाली गलौज की भाषा का उनकी पार्टी के लोग प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी पार्टी में इस तरह से कोई अपशब्द किसी के लिए भी कहेगा तो गांधी जी तो कहते थे कि आपका कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये गाली गलौजों की पार्टी हो रही है। इन पार्टियों का नाम अगर गाली गलौज की पार्टी कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारे जिला अध्यक्ष हर जिले में कार्यक्रम करेंगे। चौधरी चरण सिंह की नीति को ले जाकर हम प्रचार करेंगे। हम बताएंगे जो समाज में पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, महिला हैं, माइनॉरिटी, दलित वर्ग, नौजवान, किसान, उन सबको इकट्ठा करके लोक दल को मजबूत करें। हम इस वक्त खड़े हैं अरल्डी कार्यालय लखनऊ में, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसमें अध्यक्ष रामाशीष राय जी और महासचिव त्रिलोक त्यागी जी मीडिया से मुखातिब हुए थे। तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया है कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाएगा और अप्रैल से चलने वाले अक्टूबर तक जो मेंबरशिप प्लान चल रहा है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा संख्या में अभी तक यहां पर सदस्य बनाए जा चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो बिल्कुल सिरे से गलत है। कहाँ गांधीवादी सोच की पार्टी है वो, और वो इस तरह की गाली गलौज की भाषा का उनकी पार्टी के लोग प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी पार्टी में इस तरह से कोई अपशब्द किसी के लिए भी कहेगा तो उसको हम माफ नहीं कर सकते हैं। साथ ही त्रिलोक त्यागी जी ने तमाम सवालों का मुख होकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अभी हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, इस वक्त पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है और सदस्यता अभियान जो चलाया जा रहा है वो भारी संख्या में सदस्यता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूरे भारत में ही हमारे अलग अलग क्षेत्रों में नए नए सदस्य जुड़ रहे हैं जिनको हम नई जिम्मेदारी दे रहे हैं। और पंचायत चुनाव जो आने वाला है उसके लिए विशेष तौर पर जो सदस्य जुड़ रहे हैं वो काम करेंगे हर जिले में, हर बूथ स्तर पर काम करेंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि पंचायत चुनाव में आरएलडी के सदस्य, आरएलडी की टीम क्या नया कर पाती है। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, सुनिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामाशीष राय जी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और जिसमें प्रदेश के पूरे जिलों से, सब जगह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष सब उपस्थित हुए। कुछ फैसले हमने आज किए हैं, उन फैसलों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। मुख्यतः हम लोगों ने सदस्यता अभियान पर चर्चा की। संगठन हमारा काम चल ही रहा है। 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हम एकता यात्रा निकालेंगे। जहाँ जहाँ लोकदल का संगठन है प्रदेश में, प्रदेश से बाहर एकता यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं 2 अक्टूबर को अलीगढ़ से। 2 अक्टूबर को अलीगढ़ से एकता यात्रा की शुरुआत करेंगे और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर, गांधी जयंती से शुरू करके 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर बस्ती में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और बस्ती में जयंत चौधरी जी रहेंगे। जयंत चौधरी जी अक्टूबर में हमने उनकी 7 रैलियां आयोजित की हैं। 7 रैलियां आयोजित की हैं। वो अलीगढ़ से 2 तारीख को शुरू होगा। एक रैली भुवनेश्वर में होगी राष्ट्रीय लोकदल की, एक सोनीपत में, एक राजस्थान में, एक अमरोहा, एक मेरठ और एक बस्ती। ये 7 रैली जयंत चौधरी जी एकता यात्रा के रूप में जाएंगे और वहां पर शिरकत करेंगे। पार्टी ने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एकता यात्राएं निकलेंगी सम्मेलन के रूप में। उसमें गोष्ठी के रूप में, उसमें मीटिंग के रूप में, जो समाज की एकता है, सभी धर्मों की, सभी समाजों की एकता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर से अपने हाथ में लिया। हम चाहते हैं कि जो समाज के दलित वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, अब इन सबको आगे लाकर सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता बनाने का काम करेंगे। जयंत चौधरी जी पूरे अक्टूबर कार्यक्रम करेंगे। हमने एक फैसला लिया है कि जितने हमारे प्रकोष्ठ हैं रामाशीष राय जी के अंडर में, युवा लोकदल से लेकर जितने
14 में प्रकोष्ठ हैं। सभी प्रकोष्ठों के सम्मेलन सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरे किए जाएंगे। ये 2 महीने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। इसमें सदस्यता अभियान भी जारी होगा, प्रत्येक जिले पे कार्यक्रम होगा, प्रत्येक नेता उसमें भागीदारी करेगा। और हमने तय किया कि इसी 2 महीने में उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, 18 के 18 मंडलों पर जिला अध्यक्षों को हमने छूट दी है कि वो यात्रा निकालें, बैठक करें, मीटिंग करें, क्या करें। 18 मंडलों पर लोकदल के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, सद्भाव यात्रा, सद्भाव कायम करने के लिए प्रदेश में। और उन वर्गों के साथ जिन वर्गों को नहीं जोड़ा जा रहा, महिलाओं को राजनीति में उपेक्षित करा जा रहा। अब 33% महिलाएं हैं, आरक्षण हो गया, तो उसमें महिलाओं को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, पिछड़ों को जोड़ना, माइनॉरिटी को जोड़ना, दलित समाज के लोगों को जोड़ना, ये कार्यक्रम हमने अपने आप में लिया। तो ये कार्यक्रम हम लोगों का जारी होगा। और मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रीय लोकदल का 2 महीने का कार्यक्रम है। चूँकि हम लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, और सदस्यता अभियान का जो आखिरी दिन है वो 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर है। तो ये जो सदस्यता अभियान हमारा चल रहा, हमने आज ये भी तय किया कि इसको तेज किया जाएगा। हमने सभी मंडलों के, सभी क्षेत्रों के प्रभारी नियुक्त किए हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं। और सदस्यता अभियान तेजी से चलने के बाद हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनेंगे। और जो नेता 20 सदस्य नहीं बनाएगा, एक पार्टी में 20 मेंबर है, क्रियाशील मेंबर वो 100 बना दे, 1000 बना दे, 20 अनिवार्य हैं। जो 20 नहीं बनाएगा उसको नवंबर के बाद संगठन में कोई जगह नहीं दी जाएगी। ये फैसला पार्टी ने लिया। ये तमाम फैसले लेकर हम उठे हैं और इन फैसलों को लागू करेंगे, एकता यात्रा को कामयाब करेंगे, लोकदल की ताकत को मजबूत करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को एकता यात्रा में, गांधी जी के विचारों को एकता यात्रा में, पटेल जी के, अम्बेडकर जी के विचारों को हमारे कार्यकर्ता फैलाने का काम करेंगे। अभी हमने पंजाब में अपनी यूनिट बनाई है, हरियाणा में बनाई है, हमने उड़ीसा बनाई है। 14 राज्यों में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन है। 14 राज्यों में हमारी इकाइयां गठित हो चुकी हैं। भुवनेश्वर में, राजस्थान में, हरियाणा में जयंत चौधरी जी अक्टूबर में रैली कर रहे हैं। अभी गए थे चंडीगढ़ स्टेशन, उनके एयरपोर्ट पर कई सौ लोग थे, बड़ा प्रोग्राम हुआ उनका। 200 लोगों ने, पंजाब को ने RLD ज्वाइन की उस दिन। तो RLD का प्रचार प्रसार जयंत चौधरी के नेतृत्व में बढ़ रहा, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों का प्रचार प्रसार हो रहा और लोग उसमें आस्था करके जुड़ रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर एक और भी है, हमारे बीच में राघवेंद्र प्रताप जी हमारे बीच में है। ये अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे राघवेंद्र प्रताप जी। ये इन्होंने अपना दल पहले छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ा, छोड़ दिया था, राष्ट्रीय महासचिव रहे। आज ये चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करके और जयंत चौधरी को अपना नेता मानते हुए राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं। इनके साथ 4-5 लोग और ज्वाइन करें, उनका नाम हम प्रेस को भिजवा देंगे। अभी मेरे पास कागज था, पता नहीं कहाँ है, ये रहना भी है इनके। कुलभूषण शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अमेठी से प्रतापगढ़ के रहने वाले कैप्टन संजय कुमार सिंह, ये जनपद बलिया के रहने वाले। अजीत कुमार शुक्ला छात्र नेता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के हैं। भरतलाल गुप्ता संयोजक प्रयागराज प्रगतिशील व्यापार सभा के हैं। और कई लोगों ने और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया। इनके साथ सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया लोकदल में। लोकदल का प्रभाव बढ़ रहा है, लोकदल की ताकत बढ़ रही है और जयंत चौधरी का नेतृत्व मजबूत हो रहा। ये बात कहने के लिए मैं ना कोई बात आपको मेरे से करनी होगी। महिलाओं के लिए क्या आरक्षण सदस्यता में रहेगा? नहीं, सदस्यता तो महिलाएं बना रही हैं। हमारी पार्टी में जहां संगठन में उनको बराबर भागीदारी दे रही है। युवा लोकदल में हर प्रकोष्ठ में महिलाओं का प्रकोष्ठ अलग है, पर हर संगठन में उनकी हिस्सेदारी है। संभल का भी मुद्दा है, संभल के मुद्दे पर क्या संभल का मुद्दा क्या मुद्दा हम आपको वादा करते हैं, उनसे बात करेंगे। 14 संभल वाला बताओ, संभल वाला क्या कहना है? संभल में
संभल से। हाँ, हिंदू निकल गए। राष्ट्रीय कहाँ से निकल गए लोग? संभल से। 5 IAS लोगों ने जो है संबल की तैयारी की थी, उनको मुख्यमंत्री ने जो है भेजा था कि वहाँ भी पूरी जो है जानकारी देने के बाद ये बताइए वहाँ का माहौल क्या है। अच्छा, पहले मैं वहाँ की जानकारी कर लूँ, कौन IAS गया था, कौन कौन निकला है, तो प्रेस के सामने मैं ऑथेंटिक बात रखूंगा। अगली जब मीटिंग करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। 14 अप्रैल से अभी तक लगभग कितने लोगों ने सदस्यता ज्वाइन करा चुके हैं? 14 अप्रैल से अब तक जो आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, जो 31 अक्टूबर को समाप्त होगा, तो अभी तक लगभग कितने सदस्यों की ज्वाइनिंग देखिए, 1 करोड़ से ऊपर सदस्य बन चुके हैं, 1 करोड़ से ऊपर सदस्य बन चुके हैं, कापियाँ हमारे से दे चुके हैं, कापियों भर के आ रही हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अब की दफे लोक दल का जब से लोक दल बना सबसे मजबूत सदस्यता अभियान चल रहा है और सबसे ज्यादा मेंबर बनेंगे। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, आगामी विधानसभा जो चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए अभी बीच में एक जो है निषाद पार्टी सुभाषपा और आरएलडी ने एक साथ एक जगह पे मंचन किया था, जिसमें संजय निषाद का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था भाई अगर ये पार्टियां मतलब अपने आप को कहते हुए साथ में सारी पार्टियों को कि भाई अगर भाजपा को लगता है कि इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, भाजपा सत्ता में इनके बगैर है, तो अलग से भी हम जो है अपना आ सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, वो निषाद पार्टी का एक कार्यक्रम था दिल्ली में जी, उन्होंने उसमें हमें आमंत्रित किया और पहले से होता आया है कि जो मित्र पार्टियां अपने सम्मेलन में दूसरे पार्टी के लोगों को प्रेक्षक के रूप में बुलाती हैं। हमारे चंद्रशेखर गए थे, उनका क्या बयान हुआ ना, उनके बयान से मैं अपने को संबद्ध करता हूँ। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, 14 राज्यों में हमारा संगठन है ना, हम केवल हम उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमारा राजस्थान में मिनिस्टर रहा MLA है, हमारी सब जगह कमेटी है। तो मैं उस बयान से अपने को संबंध नहीं करता। आरएलडी अनवरत राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है, आरएलडी एक प्रदेश या एक क्षेत्र में काम नहीं कर रही है। राम आशीष राय पूर्वांचल के हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी राजस्थान में, मैंने कहा 14 राज्यों में हमारी इकाई है। अब वो जो कहते हैं कि हम छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछो, हम तो बड़ा दल बना रहे। चौधरी चरण सिंह की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल का, किसी भी के नेता के बयान से हम अपने को संबंध नहीं करते। जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं उसमें उन्हीं के एक सहयोगी ने पीएम जो नरेंद्र मोदी है उनकी स्वर्गीय मां को लेकर जो अपशब्द है उसको लेकर आप क्या? देखिए, ऐसा राजनीति में अपशब्द की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर कोई राजनीति में किसी नेता को या उसके परिवार को अपशब्द बोलता है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। अगर मेरे दल का भी कोई नेता बोलेगा तो मैं उसको अपने से संबंध नहीं करता हूँ। हम राजनीति में, हम चौधरी चरण सिंह जी के शिष्य हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधी को मानते थे, हम गांधीयन हैं। हम किसी की भी वो बारे में अपशब्द बोलना, किसी नेता और उसके परिवार को हम बिल्कुल गलत मानते हैं। क्या पंचायत चुनाव में महिलाओं को 1/3 सीटें देंगे? देखिए, पंचायत चुनाव में महिलाओं का आरक्षण है, उसमें मैं कौन हूँ? वो तो लड़ेंगी उतनी, उनका तो 33% ऑलरेडी है, हमें लड़ाना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात, महिलाओं को हम बिल्कुल आगे कर रहे हैं। महिलाओं का जो 33% आरक्षण सरकार ने किया वो जल्दी लागू होना चाहिए। राष्ट्रीय लोक दल चाहता है कि महिला विधानसभा और लोकसभा में भी जाए, हम उसका भी समर्थन करते हैं। ठीक कि 1 सितंबर से और 31 अक्टूबर का जो कार्यक्रम हमने अपने हाथ में लिया है, जयंत चौधरी जी के निर्देश से, पार्टी के नेताओं के निर्देश से जो काम आज मैं आपको सुना रहा हूँ और आपने अपने हाथ में लिया है, साफ तौर से मैं कह रहा हूँ, राम आशीष राय जी जैसे योगराज नमस्ते तो बसपा का है ना, ज्यादा जानते हैं, बहुत पुराना नहीं हुआ, पुराना ड्राइव नहीं हुआ, अभी 50 सालों में काम करते हो, बैठ जाओ, अभी कहाँ बनाओ हो गई ना, 3 योजना पूरी मानते हैं। अब पहली 3 योजना को कि शहरों में हमारी पार्टी कमजोर है, वहाँ हम कम ध्यान देते हैं, ज्यादातर महानगरों में अध्यक्ष नहीं है, ज्यादातर शहरों में अध्यक्ष नहीं है। तो एक प्रस्ताव है कि शहरी निकाय कमेटी भी हम लोग बनाएंगे जो शहरों में काम करे, शहरों में अच्छे उम्मीदवार और जहां जहां अध्यक्ष नहीं है वहां उनको ढूंढ के हमारी पार्टी के नेताओं को, रामाशीष राय जी को हम लोग भेजें, इस पर भी हम काम करेंगे। ये भी मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, क्योंकि शहरों